Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I have to give a presentation about agriculture. The word agriculture is derived from Latin word that's agri or ager, means soil and cultivation. That means cultivation. Soil पे जो ये word agriculture है ये निकला है एक लेटिन वर्ड से जिसको हम एग्री कहते हैं, जिसका मतलब है सॉइल दैट एंड कल्चर दैट मीन्स कल्टिवेशन. सॉइल पे अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है. डिफरेंट कल्चर फॉर्म जैसे फॉर्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग, substance formation and commercial farming. Major crops, agriculture development, farming in India, forms in India, forms in USA. ये सब हम इस डिफरेंट कल्चर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब है why agriculture activities is called primary activity. एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से डील करता है. जैसे कि मैं एग्जांपल एक दूंगी आपको. जैसे कि हमारे पास वीट है, तो फॉर इंस्टेंस प्लांट जैसे वीट है तो इसको हम चेंज करके फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में, वो कहाँ पे होगा? वो इंडस्ट्रीज वगैरह में होगा. और फॉर इंस्टेंस इसको हम फिर बिस्किट बनाएंगे फॉर इंस्टेंस. तो ऐसी ये नेचुरल प्रोडक्ट से डील करता है, तो ये बिस्किट जो ये नेचुरल प्रोडक्ट से डील करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है एग्रीकल्चर को. नेमली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो तीन टाइप्स है. 3 टाइप्स के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करना, निकालना. अब है सेकेंडरी, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स. प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी, तो इसमें भी सेम एग्जांपल है. जैसे कि हमारे पास वीट है तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट के निकाला और फिर हमने सेकेंडरी में लिया, वहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स होता है. जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में लिए जाते हैं और फिर उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है. और टर्शियरी में क्या होता है? इट सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि अब हमने फिनिशिंग प्रोडक्ट में चेंज किया, प्रोसेस किया, और इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है ये हमें कहीं मार्केट लेना है, या हमारे घर से जो वीट था प्राइमरी था, तो इसको क्या करना है? इसको वहाँ सेकेंडरी तक पहुँचाना है. इसके लिए हमें टर्शियरी यूज़ होता है. Agriculture, it includes sector growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. Agriculture जो है ये includes क्या? ये grow crops करते हैं, fruits, vegetables, flowers और rearing in livestock. मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर होता है इसमें बहुत सारे एनिमल्स वगैरह अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी मतलब जिंदा रह सकते हैं इसकी वजह से 50% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. 50% जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो एंगेज करती है किस पे? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे. 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर. 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर. अब हमें सॉइल और क्लाइमेट देखना है. सॉइल, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. वो लैंड जो कि क्रॉप्स जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड. और क्लाइमेट, इट शुड बी सूटेबल. और क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए. जैसे अगर धूप होगी ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं? हम
क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, और अगर बारिश पड़ गई तो वो हार्वेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो क्लाइमेट है वो सूटेबल होना चाहिए। इसके बाद हम फॉर्म सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें फॉर्म सिस्टम क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब इसमें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इनपुट जो है इसमें क्या क्या आता है? इसमें सीड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, मशीनरी आती है, लेबर आते हैं। सीड्स भी इसमें ज़रूरी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, और लेबर जो इसका ख्याल व्याल रखते हैं। अब आउटपुट में क्या होता है? इसमें क्रॉप्स, वुड्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंस फॉर्मेशन और कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या आता है? इंटेंसिव, सब्सटेंस और प्राइमिटिव। और इसमें क्या आता है? मिक्सिंग फॉर्मेशन और प्लेटियर्स। Depends upon geographical condition, demand of product, labor and level of technologies. Farming can be classified into two types. अब हम पढ़ेंगे शूटिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्जिंग। इसमें आता है किसमें? सब्सिडेंस फॉर्मेशन में। सब्सिडेंस जो है, जो कि ओनली इनको, जो फार्मर्स होते हैं, इनको अपने तक बराबर क्या मिलते हैं? क्रॉप्स मिलते हैं, अपने बराबर तक क्रॉप्स मिलते हैं जो ये खुद को यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सबसे टेंस फॉर्मेशन क्या है? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज, हाउस होल्ड लेबर, जैसे कि उनके घर के सारे मेंबर जो होते हैं वो सारे ये क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हैं एग्रीकल्चर में, तो स्मॉल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। इसके बाद इसकी टाइप्स है इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव इसको हम बोलते हैं जूमिंग कल्टीवेशन भी हम इसको बोलते हैं। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड विथ स्मॉल लॉट्स एंड मोर लेबर। राइस इज द मेन क्रॉप। अब है प्राइमिटिव, इसमें क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। इसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एफेक्ट इज मेड टू इंक्रीज farm to production in order to meet the growing demand of increasing population is known as agricultural development. Increasing the क्रॉप एरिया को इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितने कि हम क्रॉप्स उगाते हैं उससे ज़्यादा क्रॉप्स इंक्रीज करना, नंबर ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूविंग irrigation facilities using fertilizers and high variety of seeds। इरिगेशन को इम्प्रूव करना, इसके लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है और हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमें मैकेनाइजेशन भी यूज़ करना है। फॉर्म इन इंडिया, हम फॉर्म देखेंगे इंडिया में। आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। स्टोरी ऑफ मुन्ना लाल। अब हम मुन्ना लाल की स्टोरी पढ़ेंगे। स्मॉल फार्मर विथ अ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.3 हेक्टर्स। एक स्मॉल फार्मर था, तो इसके पास स्मॉल मतलब फार्म लैंड थी, कम लैंड थी। वो कितना था? अबाउट 1.5 हेक्टर। ग्रोइंग 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। ये क्या करता था? ये ग्रो करता था 2 क्रॉप्स ईयर में with the help of HYV seeds. Take advice from his friend, elder, government, cultural officers and farming practices. ये क्या इसने क्या किया कि ये इसने एडवाइस ली अपने फ्रेंड्स से, एल्डर से, जो गवर्नमेंट कल्चरल ऑफिसर्स थे और फार्मिंग प्रैक्टिसेस से, इन सब से इसने एडवाइस ली। Take tractor on rent from plowing through some of his friends use traditional practices. इसने क्या किया? इसने ट्रैक्टर लिया रेंट पे, किस लिए? प्लॉहिंग के लिए। तो इस वाइल्ड इसकी क्या थी? इसके जो फ्रेंड्स थे, आधे फ्रेंड्स ऐसे थे इसके जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते थे।
मतलब वो क्या करते थे, ये ब्लुक वगैरह इस्तेमाल करते थे। इरिगेशन हिज फील्ड विथ ट्यूबवेल्स ऑन रेंट। बफलोज एंड हैंस डेयरी प्रोडक्ट्स। बफलोज और हैंस इसके घर में ऑलरेडी क्या था, एक बफलोज और हैंस थे जो कि इसका घर चलाते थे, जैसे कि इसका घर चलता था। और इसके बाद है किसके पास बफलोज और हैंस थे, मुन्ना लाल की। हम मुन्ना लाल की स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद है ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी था। यहाँ पे वहाँ पे ये क्या करते थे कि जैसे कि बफलो इसके पास भी था, तो इसको जो भी वहाँ पे दूध होता था वहाँ पे वो अलग अलग नहीं बेचते थे, वहाँ पे वो जमा करके बेचते थे। तो ये भी उसका एक मेंबर था। His family members is also help him in farm activities। जैसे मैंने इससे पहले हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड लेबर किसमें, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आता है, तो ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आएगा। तो इसके फैमिली जो है उसको हेल्प करते थे किसमें, एक्टिविटीज़ में, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। सेल्स इज प्रोडक्ट इन द मंडी। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा, ये कोऑपरेटिव का मेंबर था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था। जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगी आपको, डेयरी फार्म इन इंडिया में जो डेयरी फार्म है उसी का एक मेंबर था, क्योंकि ये उनके साथ दूध इकट्ठे कलेक्ट करके बेचता था। और ये क्या करता था, ये अपने प्रोडक्ट्स जो थे, जैसे इसके क्रॉप्स थे, वो कभी कभार वो बेचता था। एग्जाम्पल मंडीज़ इन इंडिया जो है, इंडिया में जो मंडीज़ है ये उधर भी बेचता था अपने क्रॉप्स। लेकिन ये क्या करता था, ये नहीं देखता था कि मुझे कम पैसे आए ज़्यादा पैसे आए, क्यों ये नहीं देखता, क्योंकि इसके पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि ये घर में इसके घर में क्रॉप सेफ नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते, इसीलिए ये बेच देता था। इसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्म इन यूएसए। लार्ज फार्म साइज इन यूएसए इज 250 हेक्टर्स। अब देखिए फ़र्क कितनी है। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि इंडिया में कैसे फॉर्म होती है और यहाँ पे कैसे। और लार्ज फॉर्म साइज जो होता था वहाँ है यूएसए का, वो क्या है, यूएसए का 250 हेक्टर्स। फॉर्म जनरली रिसाइड्स इन फॉर्म। तो ये जो जैसे कि हमने देखा, जो मुन्ना लाल था, ये क्या था, ये हमारी तरह फॉर्म जहाँ पे उसकी ज़मीन होती थी, जहाँ पे उसका लैंड होता था, उससे दूर रहता था, और लैंड बहुत दूर होती थी इससे। यहाँ तक कि हम देखते हैं यूएसए में क्या होता है, जो फार्मर है या फार्मर जो है, ये इसी खेती में ही रहता है जहाँ पे उसकी खेत है। मेजर क्रॉप कॉर्न, व्हीट, कॉटन एक्स्ट्रा ये वहाँ पे उगता था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ जो हॉर्न। ओन्स 30 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो उसको 30 हेक्टर्स ऑफ लैंड थे, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि मुन्ना लाल को कितने थे, 1.5 हेक्टर्स। मॉडर्न फॉर्मेशन, एडुकेट इरिगेशन। जैसे कि इनके पास क्या होता था, सॉइल टेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। जैसे कि इनके पास क्या होता था, पानी बहुत ज़्यादा होता था, इनके पास बहुत पानी होता था, सॉइल टेस्ट किए जाते थे सॉइल के, और पेस्टिसाइड्स होते थे, और फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत सारे मशीन्स ये यूज़ होते थे, एरोप्लेन्स मशीन्स वगैरह यूज़ होते थे। तो क्या होता था कि फसल ये जब उगाते थे वहाँ से हार्वेस्ट होने तक ये सिर्फ मशीन्स का यूज़ करते थे। ही यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कॉम्बाइन, बारवेस्टर एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो ये सारे ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स वगैरह यूज़ करता था। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर। तो ये कहाँ पे ग्रेन्स स्टोर रखता था, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोर में ये क्या कर रखता था, स्टोर रखता था ग्रेन। जहाँ तक ने हमने ये देखा कि मुन्ना लाल जो था वो नहीं देख रहा था कि कितने पैसे आएंगे मुझे, क्योंकि अगर वो घर में रखता भी वो ख़राब हो जाता और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। दैट्स वाई हमने ये डिफ्रेंशिएट किया कि हमने यहाँ पे डिफरेंस देखी कि मुन्ना लाल के पास वो फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे वो रखता, और
कम पैसे थे, उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, वो मतलब उसकी लैंड से उतने क्रॉप्स भी नहीं निकलते थे क्योंकि उसकी लैंड बहुत ज़्यादा कम थी। और यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या करते थे, ये स्टोर ऑटोमेटिक ग्रीन स्टोर जो थे वहाँ पे स्टोर रखते थे क्रॉप्स अपने, ग्रेन्स अपने। तो इसके बाद अ फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। यूएसए के जो फार्मर है वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं लाइक अ बिजनेसमैन, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो इतनी सारी मशीन्स यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अपने ग्रेन से। ये सब हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद डू यू नो है एक ऐसी डू यू नो हमने पढ़ना है एग्रीकल्चर। हम देखेंगे क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टोन्स, इट्स कॉल्ड फार्मिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे कि हमने ये भी बोला कि लाइव स्टोन्स के बारे में हमने बोला, कल्टिवेशन ऑन द सॉइल के बारे में, सेरिकल्चर commercial rearing of soil silkworm. It may supplement the income of the farmer. Pisciculture, uh, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Viticulture is cultivation of grapes. Horticulture, growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. Thank you so much. This was my presentation. Thank you. Thank you.